मोनो डीजे मोनो डीजे मटकी ढूंढने लगे। इधर उधर देखा तो मटकी दिखाई नहीं दी। ऊपर देखते हैं तो मटकी ऊपर बंधी हुई थी। सारे ग्वाल बाल विचार करने लगे, मित्रों अब मटकी को कैसे उतारे। तो एक ग्वाल कहने लगा, अपन ऐसा करते हैं फिर घोड़ा घोड़ा बन जाते हैं। एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और सबके ऊपर बाके बिहारी लाल चढ़ जाते हैं। बोलो भक्तियनो, सबके ऊपर बाके बिहारी लाल चढ़ जाते हैं और मटकी उतारने लगे। मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी रखी हुई थी। सारी मटकी को उतार ली और उतार कर माखन खाने लगे। पहले तो श्याम सुंदर खाते हैं, तब श्याम सुंदर खा खा कर थक जाते हैं। तो ग्वाल बाल से कहने लगे, अब आप खाइए। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। अरे माखन गुजरिया को लूटे रिया सोदा तारो लाल। जय हो। ओ माखन गुजरिया को लूटे रिया सोदा तारो लाल। जसोदा तारो लाल रे, जसोदा तारो लाल, जसोदा तारो लाल रे, जसोदा तारो लाल। माखन गुजरिया को लूटे रिया सोदा तारो लाल। जसोदा तारो लाल रे, जसोदा तारो लाल। माखन गुजरिया को लूटे री जसोदा तारो लाल।
कमी नंद लाला माखन लूट के खावे, थारे कई कमी नंद लाला माखन लूट के खावे। मेरे के माखन लूट के खावे, तारे काई कमी नंद लाला माखन लूट के खावे। आदत काई पड़गी नंद लाला माखन लूट तो खावे, आदत काई पड़गी नंद लाला माखन चोर के खावे। अरे चोर के खावे रे के माखन लूट के खावे, राधे राधे चोर के खावे रे के माखन लूट के खावे। आदत काई पड़गी, आदत काई पड़गी नंद लाला माखन लूट के खावे। अरे सुन ले जसोदा मैया, सुन ले जसोदा मैया, तेरे नंद लाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, तेरे नंद लाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। बोलो खाटू नरेश की। सुन ले जसोदा मैया, सुन ले जसोदा मैया, तेरे नंद लाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने कंकरिया से मटकी फोड़ी। बोलो आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। माखन गुजरिया को, माखन गुजरिया को लूटे जसोदा तारो लाल, माखन गुजरिया को लूटे ये जसोदा तारो लाल। यशोदा तारो लाल रे जसोदा तारो लाल, जसोदा तारो लाल, जसोदा तारो लाल। माखन गुजरिया को लूटे जसोदा तारो लाल।
बड़ी बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तिजनों, भगवान माखन खाने लगे। माखन खा खा कर सक जाते हैं, तो ग्वाल बाल से कहने लगे अब आप खाओ। ग्वाल बाल खाने लगे, उसी में प्रभु खाने लगे। एक का झूठा एक खा रहे हैं, एक के हाथों से एक छीन रहे हैं। सज्जनों, माखन खाया तो खाया, सारी मटकी फोड़ देते हैं। जितनी भी मटकी थी सारी मटकी फोड़कर बाहर आकर खेलने लगे। भक्तिजनों, रात्रि में आते हैं, श्रीमान श्रीमती का मुंह कागला करके आ जाते हैं। प्रातःकाल होता है, श्रीमान श्रीमती से कहने लगा रात में तुम कहाँ गई थी, काला मुंह करवा के आई हो। श्रीमती श्रीमान से कहने लगी तुम कहाँ गए थे, काला मुंह करवा के आए हो। श्रीमान जी कहने लगे खुद का तो काला मुंह हो रहा है और मुझसे कह रही हो, स्वयं का तो काला मुंह हो रहा है। सज्जनों, आपस में विवाद करने लगे, झगड़ने लगे। और जैसे ही दोनों आईने के पास जाते हैं तो दोनों का मुंह काला। बोलो राधे राधे। दोनों का मुंह काला हो रहा था। वे समझ जाते हैं कि नंद का बालक आया होगा, उसने ये हरकत की है। भगवान मटकी फोड़कर बाहर आकर खेलने लगे। ना भूत संगिष्टानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णास्य परमात्मनः सा सर्वस्य माद्य बहिष्कारः स्रोतस्य मार्त विधान्तः मुखम तस्य विलोकपि सचेल स्नान माचरते। सज्जनों, परमात्मा का शरीर भौतिक नहीं है, कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, ये तो सब अपन है। जो मनुष्य भगवान को कामी समझता है, लोभी समझता है, उसे समस्त कर्मों का बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे मनुष्य का वेद शास्त्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुखम तत्सव विलोकपि सचेल स्नान माचरते। ऐसे मनुष्य का मुख देख लिया है, वस्त्र पहने हुए स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। ऐसे मनुष्य का मुख देखने से, वस्त्र पहने हुए स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। सज्जनों, इतने में विशाखा आ जाती है। गोपियां साधारण गोपियां नहीं थी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, संत थे, साधु थे, जिन्होंने की हजारों वर्षों तक तप किया। अंत में भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दर्शन देते हैं, कहने लगे आप वरदान मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए ऋषिवर। तो सभी ऋषि मुनि कहने लगे प्रभु, पुरुष बन के तो हमने आपकी सेवा बहुत की है, अब हम आपकी सेवा स्त्री बन के करना चाहते हैं। इसी प्रकार सारे ऋषि मुनि गोपियों के रूप में जन्म लेते हैं। और ये ग्वालवाल देवता थे, कंस के बह के मारे ये पृथ्वी पर आकर जन्म ले लेते हैं। भक्तिजनों, एक दिवस भगवान श्याम सुंदर गौएं चराने हेतु वन में चल देते हैं अपनी ग्वार मंडली लेकर।
एक दिवस भगवान यशोदा मैया से पूछने लगे, मैया मैं गौवी चराने हेतु जाऊं? यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया गौवी चराने वाले बहुत हैं, तू नहीं जा। गौवी चराने वाले तो बहुत हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो श्याम सुंदर कहने लगे, मैया जाने देना। यशोदा मैया कहने लगी, नहीं। श्याम सुंदर कहने लगी, मैया आप हमारी बात तो सुनिए। मैया कहने लगी, मैं थारी बात को सुनने वाली नहीं हूँ। तेरी बात में जो नहीं आता है वो भी आ जाता है, इसलिए मैं थारी बात को सुनने वाली नहीं हूँ। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया सुनो तो। मैया कहने लगी, हाँ सुनाओ। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया आप मुझे भोजन कराती हो ना? यशोदा मैया कहने लगी, हाँ कराती हूँ। मुझे भूख नहीं लगती है तो भी आप भोजन कराती हो? यशोदा मैया कहने लगी, हाँ कराती हूँ। तो बस मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, भूख लगेगी तो भोजन करूंगा, इसलिए मैया जाने देना। यशोदा मैया कहने लगी, ठीक है। सज्जनों, श्याम सुंदर ग्वाल बाल सभी गौवी चराने हेतु चल देते हैं। श्यामा धामा सुदामा मनसुका इत्यादि सभी ग्वाल बाल गौवी चराने हेतु चल देते हैं। चलते चलते वन में आते हैं। वन में आकर गौवी चराने लगे। मधुबन में गौवी चराने लगे तो कंस क्या करता है? कंस बदकासुर नाम के दैत्य को प्रकट करता है। वगले का रूप धारण करके आता है। हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है? कंस कहने लगा, जाओ गोकुल में उस नंद के बालक को मार के आओ। अब कंस ये नहीं कह रहा है कंस ये नहीं कह रहा है कि गोकुल में जितने भी बालक जन्मे हो सबको मार दो। अब कंस ये कह रहा है कि गोकुल में उस नंद के बालक को मार के आओ। बदकासुर कहने लगा, ठीक है। बदकासुर चल देता है। बदकासुर को पहले से ही पता था कि वह बालक कहाँ है, तो वह गोकुल के मधुवन में आ जाता है। भगवान को देख लेता है, ग्वाल बालों को देख लेता है और उनके नजदीक में यमुना जी के किनारे पर बैठ जाता है। बैठकर जल पीने लगा। सज्जनों, ग्वाल बाल की निगाह बदकासुर की ओर जाती है। बदकासुर की ओर जाती है तो ग्वालवाल विचार करने लगे, मित्रों पहले तो हमने इतना बड़ा बगुला नहीं देखा, ये कहां से आया है? कभी मैंने इतना बड़ा बगुला नहीं देखा। एक ग्वाल कहने लगा, मित्रों मुझे तो ये लग रहा है कि कोई राक्षस है, ये अपन को खाने हेतु आया है। अपन यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये अपन को खा जाएगा। सभी ग्वाल बाल भगवान से कहने लगे, कन्हैया भागो, ये अपन को खा जाएगा। भगवान कहने लगे, आप चिंता ना करिए मित्रों, ये बस साधारण सा बगुला है, ये कुछ नहीं करेगा। ग्वाल बाल कहने लगी, कन्हैया आपको दिख नहीं रहा है कितना बड़ा बगुला है? श्याम सुंदर कहने लगे, आप चिंता ना करिए,
मैं इसके पास जाता हूँ। भगवान श्याम सुंदर बदकासुर की ओर जाते हैं। बदकासुर श्याम सुंदर को देखता है और भगवान को निकल लेता है, चोट से उठाकर निकल लेता है। ठाकुर जी महाराज बदकासुर के कंठ में अटक जाते हैं। गरम हो गए तो बदकासुर ने वापिस निकाल दिया। तत्पश्चात अपनी चोंच से श्याम सुंदर पर प्रहार करने लगा। भगवान श्याम सुंदर अपना रूप बढ़ाते हैं और अपने दोनों हाथों से बदकासुर की चोंच पकड़कर उसको बीच में से चीर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बदकासुर मर्दन भगवान की। भगवान बदकासुर का उद्धार कर देते हैं। तत्पश्चात गौएं चरा के घर पे आते हैं। गौएं चरा कर अपने घर पे आते हैं। प्रातःकाल होता है, पुनः गौएं चराने हेतु चल देते हैं। अब कंस क्या करता है? बदकासुर का मर्दन सुन कंस अघासुर नाम के दैत्य को प्रकट करता है। अजगर का रूप धारण करके आता है। कंस कहने लगा, जाओ उस नंद के बालक को मार के आओ। अघासुर चल देता है। चलता चलता भगवान श्री कृष्ण के पास आता है और उनसे थोड़ी दूर में लेटकर अपना मुखारविंद खोल लेता है। भगवान तो मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे थे। ग्वाल बाल बांसुरी की धुन सुन रहे थे। ग्वाल वाली की निगाह अघासुर की ओर जाती है तो ग्वाल वाले विचार करने लगे, मित्रों कभी अपनी ये गुफा नहीं देखी। कभी ये गुफा नहीं देखी, ये कहां से आई है। चलो अपन इस गुफा के अंदर चलते हैं, क्योंकि वृंदावन में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। हो ना हो वे इसी गुफा के अंदर तपस्या करते होंगे। अपन चलते हैं, उनका दर्शन कर लेंगे। एक ग्वाल कहने लगा, नहीं मित्रों इसके अंदर ये कोई राक्षस है। ग्वाल वाले कहने लगी, आप चिंता ना करिए, कोई राक्षस होगा तो अपना कन्हैया उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। सारे ग्वाल बाल अघासुर की ओर जाने लगे, अघासुर के अंदर प्रवेश होने लगे। इधर श्याम सुंदर अपने नेत्रों को खोलते हैं, देखा तो ग्वाल बाल अघासुर की ओर जा रहे थे। भगवान पुकारने लगे, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो अघासुर के मुखारविंद में। सज्जनों वे तो चले जा रहे हैं। श्याम सुंदर भी अघासुर की ओर चल देते हैं। तो अघासुर क्या करता है, अपनी उल्टी सांस को खींचता है। उल्टी सांस को खींचता है तो जितने भी ग्वाल बाल थे, श्याम सुंदर गौएं सभी अघासुर के मुखारविंद में बंद हो जाते हैं। ग्वाल बाल तो उस महाभयंकर विष की ज्वालाओं से बेसुध हो जाते हैं। श्याम सुंदर ने अपने मित्रों को बेसुध देख अपना रूप बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से अघासुर को बीच में से चीर देते हैं। बोलो अघासुर मर्दन भगवान की जय। भगवान अघासुर का वध कर देते हैं। गौएं चराकर अपने घर पे आते हैं। प्रातःकाल होता है, गौएं चराने हेतु चल देते हैं। ग्वाल बाल
गौए को जल पिलाने हेतु यमुना जी में लेकर आते हैं। ग्वालबाल और गौए जल को पीती है तो बेशुद्ध हो जाती है। भगवान समझ जाते हैं कि यहाँ पर कालिया नाग रहता है, कालिया नाग रहता है। भगवान सारे ग्वालवाली को जीवित कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात वहां पर गेंद खेलने हेतु आते हैं। गेंद खेलने हेतु आते हैं तो ठाकुर जी महाराज गेंद को यमुना मैया में गिरा देते हैं। गेंद को यमुना मैया में गिरा दी तो ग्वालवाल उदास हो जाते हैं। ग्वालवाल कहने लगे, कृष्ण तुम हमारी गेंद को लाके दो। भुलिवा के बिहारी लाल की जय हो। हो काली दे पर खेलन आयो री, हो मेरो बारोसो कन्हैया। ताली खींचे बजाते हुए हो काली दे पर खेलन आयो री, मेरो बारोसो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री, मेरो बारोसो कन्हैया। सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पर आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ग्वालबाल सब सखा संग में, ग्वालबाल सब सखा संग में। हरी ग्वालबाल सब सखा संग में, ग्वालबाल सब सखा संग में। और ओ यन गेंद को खेल रचायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। और काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई।
और काहे को री डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। ओ चंदन को री डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और किवें मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में। अरे मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में। ओ गेंदन के संग में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और किवें अरे नागिन अब जगा दे नाग को, नागिन अब तू जगा दे नाग को, नागिन अब तू जगा दे नाग को, नागिन अब तू जगा दे नाग को। अरे नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली ओ क्यों तू देह में आयो नंद लाला मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागिन नाग जगाए दे जल्दी, नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग जगाए दे जल्दी, नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग
जगाए दे जल्दी, नागिन नाग जगाए दे जल्दी। ओ मैं बाई के खातिर आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली के पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और किवें हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी। ओ अंतन में काना ने नाग हरायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली के पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ मेरो नन्नो सो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया, ओ मेरो बारो सो कन्हैया रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर यमुना मैया में छलांग लगा लेते हैं। गेंद लाना तो उनका बहाना था। सज्जनों, यमुना जी के द्वारा श्याम सुंदर कालिया नाग के पास पहुंच जाते हैं। कालिया नाग तो विश्राम कर रहा था, किंतु जो कालिया नाग की श्रीमती थी, नागनी थी, वह जाग रही थी। तो नागनी ने भगवान को देखा। नागनी कहने लगी, बालक तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? किस उद्देश्य से तुम यहाँ पर आए हो? श्याम सुंदर कहने लगे, मेरा नाम कृष्ण है और हम गोकुल से आए हैं। नागनी कहने लगी, पुत्र बालक तुम जहां से भी आए हो वहां वापस लौट जाओ। इस समय हमारे स्वामी विश्राम कर रहे हैं, कहीं वे जाग गए तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप अपने घर लौट जाइए। श्याम सुंदर कहने लगे, हम आपके स्वामी से मिलने तो आए हैं, बिना मिले कैसे जा सकते हैं? भक्तिजनों, इतने में कालिया नाग जाग उठा। कालिया नाग कहने लगा, मूर्ख बालक तू कौन है? मेरी निद्रा को भंग किस लिए की है? कौन है तू? किस लिए आया है? भगवान कहने लगे, हमारा नाम कृष्ण है और हम गोकुल से आए हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपके विष के कारण पशु पक्षी सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए और अपने स्थान रमणदीप को चले जाइए। कालिया नाग कहने लगा, मूर्ख बालक, जब तक तुम्हें तुझे बस छोटा सा बालक समझ के छोड़ रहा था, किंतु अब तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ने वाला। सज्जनों, कालिया नाग क्या करता है? अपनी पूंछ से भगवान को लपेट लेता है। अपनी पूंछ से लपेट लेता है तो ठाकुर जी महाराज ने अपना रूप बढ़ाया। रूप बढ़ाते हैं तो कालिया नाग की
नस नस ढीली हो जाती है। तत्पश्चात कालिया नाग अपने फन से प्रहार करने लगा। तो श्याम सुंदर ने एक दो घोंसे का कालिया नाग के फनों पर ऐसा प्रहार किया कि कालिया नाग के फनों पर से खून टपकने लगा। कालिया नाग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहने लगा प्रभु आप कौन हैं? आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान अपने सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं, युगल रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। तत्पश्चात भगवान कहने लगे कालिया नाग आप अपने परिवार सहित रमणद्वीप को चले जाइए। कालिया नाग कहने लगा प्रभु वहां पर गरुड़ रहता है, गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर कहने लगे आप चिंता ना करिए, हमारे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर लगे हैं, गरुड़ इनको देखेगा तो आपसे कुछ नहीं कहेगा। भगवान कालिया नाग का अहंकार मिटा देते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। सज्जनों, एक दिवस यशोदा मैया भोजन बना रही थी, पकवान बना रही थी, तो श्याम सुंदर को खुशबू आ रही थी। तो श्याम सुंदर चलते चलते यशोदा मैया के पास आते हैं और यशोदा मैया से कहने लगे मैया ये सभी पकवान आप किसके लिए बना रहे हैं? आज क्या है? किसकी पूजा होगी? आज किसकी पूजा होगी? यशोदा मैया कहने लगी कृष्ण आज इंद्र देवता की पूजा है, आज इंद्र देवता की पूजा है, तो हम ये सभी पकवान इंद्र देवता की पूजा के लिए बना रहे हैं। आज इंद्र देवता का पूजन है। भगवान कहने लगे मैया इंद्र मिंद्र कुछ नहीं करता है, ये तो अपने कर्मों के द्वारा अपन को प्राप्त होता है। कर्मा जेते जंतु कर्मणे बिलेते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्णवावी पद्यते। भगवान कहने लगे भैया कर्म से ही मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति होती है, कर्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये इंद्र कुछ नहीं करता है, ये तो अपने कर्मों के द्वारा अपन को प्राप्त होता है। भैया इंद्र से बड़ा देवता है, वो है गोवर्धन, इसलिए अपन गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। यशोदा मैया कहने लगी ठीक है पुत्र, मैं तो आपकी बात को मान जाऊंगी, किंतु अपने बाबा को तो मनाओ। श्याम सुंदर नंद बाबा के पास आते हैं। नंद बाबा से कहने लगे बाबा बाबा अपन गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे कृष्ण उससे इंद्र क्रोधित हो जाएगा, अपन से रुष्ट हो जाएगा। भगवान कहने लगे बाबा आप चिंता ना करिए, गोवर्धन महाराज अपनी रक्षा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे ठीक है। सारे गोकुलवासी ग्वाल बाल गोपिया सभी गोवर्धन महाराज की पूजा हेतु चल देते हैं। हो मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनवा। अच्छा कौन कौन चलना चाहेगा गोवर्धन की पूजा करने? बिल्कुल नाचते कूदते तालियों की सेवा करते हुए
ओ मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, अरे नए माने मेरो मनवा, अरे नए माने मेरो मनवा, अरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। अब भोग लगा दो ठाकुर जी को, माता बहनों जो भगवान बना के लेके आए भोग लगा दो ठाकुर जी को। सात शेर की करूं करैया, 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 सात शेर की करूं करैया। और मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नोत जिमाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नोत जिमाऊं भर वीर नए माने भरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं भर वीर नए माने भरो मनवा। सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा। सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा। और मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगना हूँ मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। बोलो सावरिया सेठ की, बोलो बरसाने बारी की। सभी माता बहने ताली बजाते हुए सभी कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को आचमन करके। कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को आचमन करके। और मैं तो ब्रजराम, मैं तो गोबर शीश चढ़ाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
चढ़े या पे फूल चढ़े है, पान चढ़े या पे फूल चढ़े। और मैं तो दूध की धार चढ़ाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। हरि नए माने मेरो मनवा, हरि नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। और गिरिराज को ध्यान धरूंगी, गिरिराज को ध्यान धरूंगी। हरि गोवर्धन को ध्यान धरूंगी, गोवर्धन को ध्यान धरूंगी। मैं तो बार बार मैं जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। कृष्ण बिहारी जी जो कि माला अर्पण कर रहे हैं, प्याज जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए सभी माता बहने। कृष्ण बिहारी जी की ओर से महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। होरी चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रजबाल छवि। चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि। और मैं तो बार बार बलि जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। बोलो सावरिया सेठ की, राधा रानी की। हरि नए माने मेरो मनवा, हरि नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। ओ सखी नए माने मेरो मनवा, ओ गोरी नए माने मेरो मनवा। ओ सखी नए माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। भक्ति सारे ग्वाल बाल
गोपियां नर नारी सभी गोवर्धन महाराज की पूजा के हेतु चल देते हैं। 56 प्रकार के भोजन ले जाते हैं, बड़े बड़े मटके ले जाते हैं। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं, तत्पश्चात जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं। सज्जनों, इस प्रकार सारे नर नारी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। देवराज इंद्र को पता चलता है कि गोकुलवासी ने मेरी पूजा ना करके उस पहाड़ की पूजा की है, तो देवराज इंद्र अधिक क्रोधित हो गया। देवराज इंद्र अपने मेघों को बुलाता है। मेघों से कहने लगा, जाओ आप गोकुल में इतनी बारिश करो कि सारा गोकुल समुद्र में बह जाए। सज्जनों, देवराज इंद्र के मेघ गोकुल में आते हैं और महाभयंकर बारिश करने लगे। महाभयंकर बारिश करने लगे, सारे नर नारी डूबने लगे। सभी भगवान से कहने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी उंगली में गोवर्धन को उठा लेते हैं। बोली गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन को उंगली पर उठा लेते हैं। हो नख पे गिरवरली नोठा, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो। आज तो दिल से नाच लो महाराज, नाचने में कंजूसी ना करे। महादेव जी भी नाचे वृंदावन में, महादेव जी सारे ग्वालवाल नाचे वृंदावन में। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवरली नोठा, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो। नक पे गिरवरली नोधारी, कन्हैया मेरो वृंदावन बिहारी लाल की। जहो 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 जहो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो छोटो। नक पे गिरवरली नोधा, कन्हैया मेरो बारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो, राधा रानी की। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे चढ़े दूध की धारी ओ धारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जहो 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 कानन कुंडल सोए रहे, तेरे 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 कानन कुंडल सोए रहे। ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की, बोलो बांके बिहारी लाल की। तेरे माथे गेंदा सोने को, तेरे माथे गेंदा रड़क रहो। तेरे माथे बिंदा सोने को, तेरे माथे बिंदा सोने को, तेरे माथे बिंदा सोने को, तेरे माथे बिंदा सोने को। और भ्रगुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। भक्तिजनों, भगवान इंद्र का अहंकार मिटा देते हैं। इंद्र भगवान से क्षमा मांगने हेतु आता है तो भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं। सज्जनों, कंस की हर चाल विफल हो जाती है तो कंस ने रंगभूमि तैयार की। जहां तहां राजाओं को बुलाता है, नौटंकी तैयार करता है। विचार करने लगा कि मैं इस नौटंकी में उस कृष्ण को बुलाऊंगा और बुलाकर मार डालूंगा। रंगभूमि तैयार की भगवान को मारने के लिए। अक्रूर को बुलाता है। अक्रूर से कहने लगा, आप जाइए राम श्याम सारे गोकुलवासी को लेकर आइए। आप उनसे कह देना कंस ने रंगभूमि तैयार की है, उसने आपको भी बुलाया है। अक्रूर जी कहने लगे, ठीक है। अक्रूर जी चलते चलते गोकुल में आते हैं। नंद बाबा राम श्याम से मिलते हैं। नंद बाबा कहने लगे, देवकी वासुदेव तो ठीक है। सज्जनों, अक्रूर जी कहने लगे, कहाँ अच्छे हैं। कंस उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वे सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। भक्तिजनों, अक्रूर जी कहने लगे, आपको कंस ने बुलाया है, कंस ने रंगभूमि तैयार की है, उसमें आपको भी बुलाया है, आप चलिए। राम श्याम कहने लगे, बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। नंद बाबा कहने लगे, ठीक है। सज्जनों, नंद बाबा राम श्याम ग्वाल वाल सभी मथुरापुरी की ओर चल लेते हैं, मथुरापुरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। थोड़ी देर में मथुरापुरी पहुंच जाते हैं। चलते चलते मथुरापुरी पहुंच जाते हैं। सज्जनों, श्याम सुंदर ग्वाल बाल बलदेव जी सभी मथुरापुरी में विचरण करने लगे। मथुरापुरी वासी भगवान को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर पे से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपने अटारी पे से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रातः काल होता है। श्याम सुंदर ग्वाल बाल आगे बढ़े तो धोबी वस्त्र को धो रहा था तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया देखिए कितने वस्त्र हैं, एक दो वस्त्र आप हमें दिलवा दीजिए, हमने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान कहने लगे, मित्रों मैं मांग कर देख लेता हूँ, उनकी इच्छा होगी तो दे देंगे। सज्जनों, भगवान धोबी से कहने लगे, आप हमारे मित्र के लिए एक दो वस्त्र दे दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। धोबी कहने लगा, मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं है ये राजा कंस के वस्त्र है, कहीं कंस को पता चल गया ना तो तुझे कारागृह में बंद कर देगा। श्याम सुंदर कहने लगे, हम तो आपसे बड़े प्रेम से पूछ रहे थे, आप कारागृह तक आ गए हो। वे धोबी भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो श्याम सुंदर ने एक घुसा ऐसा मारा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। एक ही घुसे में निपट जाता है। अब ग्वाल बाल वस्त्र पहन लेते हैं, आगे बढ़े तो पीछे से रास्ता साफ होती जा रही है।
भगवान मुस्कुराने लगे। कंस तो हट्टा कट्टा था, ग्वाल बाल दुबले पतले, ग्वाल बाल को वस्त्र बने क्या, पीछे से रास्ता साफ होती जा रही है। भगवान मुस्कुराने लगे। श्याम सुंदर दर्जी के पास आते हैं। दर्जी के पास आते हैं, दर्जी से कहने लगे आप हमारे मित्र के वस्त्र काट पीट के उनके नाप के बना दीजिए। दर्जी झटपट वस्त्र काट पीट के नाप के बना देता है। सज्जनों, आगे बढ़े तो कुब्जा आ रही थी। माली माला लेकर आ रहा था। वे विचार करने लगा कि मैं आज इस बालक को माला पहनाऊंगा। माली भगवान को माला पहना देते हैं। आगे बढ़े तो कुब्जा आ रही थी। वे बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी। रोज कंस को चंदन लगाने हेतु जाया करती थी। वे विचार करने लगी कि अब आज मैं इस बालक को चंदन लगाऊंगी। कुब्जा कहने लगी हम आपको चंदन लगा दें। श्याम सुंदर कहने लगे लगाओ, कोई लगाने वाली तो हो। कुब्जा चंदन लगाती है तो भगवान ने कुब्जा की कलाई पकड़ के एक झटका ऐसा मारा, कुब्जा की खूब सीधी हो जाती है। बोलो राधे राधे। कुब्जा की खूब सीधी कर दी। अब कुब्जा झूम झूम कर नाचने लगी, अपने घर पे ले जाने लगी। भगवान कहने लगे इस समय हम आपके घर नहीं चल सकते हैं, पहले मामा जी से तो मिल ले, तत्पश्चात हम आपके घर अवश्य आएंगे। आगे बढ़े तो धनुषशाला में पहुंच जाते हैं। जाते से धनुष को तोड़ देते हैं। आगे बढ़े तो कुबलिया पीठ हाथी मिलता है। भगवान कहने लगे इन हाथी को हमारे मार्ग से हटाइए। सैनिक कहने लगे इन हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे हम छोटे छोटे बालक, ये हाथी इतने बड़े बड़े, हम इससे युद्ध कैसे करेंगे। सैनिक कहने लगा बालक भोला बन रहा है, तूने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, अब इन हाथी से डर गए क्या? हाथी से युद्ध करने में डर गया का? भगवान कहने लगे भैया डर गया, अब तो जाने दो। किंतु वह सैनिक नहीं मानता है, तो भगवान हाथी को खिलाते खिलाते हाथी की सूंड पकड़कर 1-2 पटकनी ऐसी दी, हाथी की जीवन लीला समाप्त हो जाती। बोलो राधे राधे। हाथी की जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात आगे बढ़े, चारों मुष्टिक सल तो सल मिलते हैं। श्याम सुंदर उनको भी बहुत समझाते हैं, किंतु वे भी नहीं मानते हैं, तो उनको भी 1-1 2-2 घूसे में उनकी भी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। उन चारों का वध कर देते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी महाराज कंस की सभा में जा पहुंचते हैं। सबका वध करके कंस की सभा में जा पहुंचते हैं। जैसे कंस ने देवकी मैया के बाल पकड़कर देवकी मैया को कारागृह में बंद किया था, भगवान कंस के बाल पकड़कर कंस को सिंहासन से नीचे पटक देते हैं। तत्पश्चात भगवान ठाकुर जी महाराज का और कंस का युद्ध होने लगा। अंत में भगवान ने कंस को नीचे पटक दिया और एक घूसा ऐसा मारा, कंस की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर देते हैं। सारे नर नारी अति प्रसन्न हो जाते हैं, सारी प्रजा अति प्रसन्न हो जाती है।
झूम झूम कर भगवान की जय जयकार करने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज व्यास जी ने आपको भगवान सज्जनों, आज माखन लीला और गिरिराज महाराज की कथा व्यास जी ने उखल से बंधे भगवान की पवित्र में निर्मल कथा, मोक्ष को देने वाली बड़ी सुंदर सुंदर कथा व्यास जी महाराज ने आपको श्रवण कराई। कल कालियावान की कथा और अन्य कथा सुनाएंगे। कल की कथा में हम आपको भगवान की यज्ञोपवीत संस्कार की कथा, कालियावान की कथा, जलासन की कथा और अंतिम चरण में भगवान श्याम सुंदर का रुक्मणी मैया के साथ विवाह होगा। ये कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, गजानंद भगवान की जय हो। हाँ, एक भजन के पश्चात आरती प्रारंभ होने जा रही है। व्यास जी महाराज आपको सुनाएंगे। हरि नामे भजन करेल प्राणी, हरि नामे भजन करेल प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हरि नामे भजन करेल प्राणी, हरि नामे भजन करेल प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हरि नाम भजन करेल प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। देगी छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तेरा पल पल बीते रे प्राणी, तेरा पल पल बीते रे प्राणी। एक एक पल एक वर्ष के समान बीत रहा है, किंतु मनुष्य इस पल की कोई कीमत नहीं रख रहा। प्यारे हैं हम शाम को आप देखना साइट में 10-10 20-20 भाई लोग बैठे रहेंगे, मगर मजाल के बाजू में कथा सुनने आ जाए। प्यारे चौराहे पे बैठे होंगे अब 10 आप 10-15 भक्त लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे ही 10-10 15-15 20-20 चौराहे पे बैठे रहते प्यारे, मगर भागवत में मजाल किया जाए हैं, भले ही चाहे भगवान भी जाए तो भी न आए। जबकि 12 साल के बालक कथा सुना रहे हैं। चलो कोई बड़ा संत आता, बड़ा महात्मा आता, बड़ा कलाकार आता तो एक बात थी कि चलो भाई कोई ईर्षा करें, मगर 12 साल के भगवान स्वरूप
आपके नगर में कथा सुना रिया है, फिर भी महाराज टस के मस नहीं हो रहे प्यारे हैं। और जबकि पता है 4 दिन के लिए आया है। मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। अरे जिस बाल बच्चे से मोह कर रहा है, जिस जमीन जायदाद से, जिस दुकानदारी से, महल अटारी से, नौकरी से, वो सब के सब धरे रह जाएंगे प्यारे। और आएगा तो मेरा ठाकुर ही काम में आएगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तेरा पल पल बीते रे प्राणी, तेरा पल पल बीते रे प्राणी, ऐसा मौका नहीं तू गवारे। तेरा पल पल बीते रे प्राणी, ऐसा मौका नहीं तू गवारे। ऐसा मौका ठाकुर जी ने अपन को दिया है। बिना बुलाए भगवान आ गए अपने नगर में प्यारे, मगर बिना बुलाए भगवान की इज्जत नहीं कर रहा है। नहीं, मैं बुलाऊंगा तब भगवान आते, तब मैं भगवान की इज्जत करता, क्योंकि बिना बुलाए भगवान की इज्जत में नहीं करूंगा। तो बिना बुलाए जब परमात्मा के पास जाएगा प्यारे, फिर क्या जवाब देगा? अरे भाभी तो बिगर बुलाए चले जाएगा। ओ हरि नाम भजन कर ले प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हरि नाम भजन करे प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हो जमीनों में कब्रें बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में कब्रें बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। सज्जनों, जब अपन यहाँ से जाएंगे तो अपने घर वाले अपन को पत्थर बांधकर नदी में बहा देंगे या अपनी कब्र बना देंगे, नहीं तो अपन को अग्नि में जला देंगे। क्या परिणाम मिलेगा? आखिरी में कोई पत्थर बांध के नदी में बहा देंगे, और नहीं तो कब्र बना देंगे, और नहीं तो अग्नि में जला देंगे। हिंदू होगा तो अग्नि में जला देंगे, और मुसलमान होगा तो कब्र बना देंगे। और कहीं ऐसे ठेले मोटर में मर गया टक्कर खा के, तो वह पोटकी बांध के नदी में बहा देंगे प्यारे। ओ या जमीनों में कब्रें बनेंगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में कब्रें बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। खाली हाथ जगत में है आया। देख रहा है कि कोई अपने बीच में से निकल के जा रहा है, तो क्या लेके जाता है? क्या लेके जाता है मेरी माँ? क्या लेके जाता है? हैं? अरे 2 गज कफन का टुकड़ा भी उसके शरीर से निकाल लिया जाता है और झोंक देता है, और चिंगारी की तरह वह उड़ जाता है। हाड़ मांस भी नहीं बचता, निशान भी नहीं बचता प्यारे।
जानवर मरता है तो हड्डी पड़ी रहती, खाल पड़ी रहती है, मगर इंसानी की तो हड्डी न खाल सब जलकर भस्म हो जाती। कोई काम में आने वाला नहीं है। इसलिए जिंदे जागते काम में आ जाओ किसी के। खाली हाथे जगत में है आया, खाली हाथी ही जाना पड़ेगा। खाली हाथे जगत में है आया, खाली हाथे ही जाना पड़ेगा। हरि नाम में भजन कर ले प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हरि नाम में भजन कर ले प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। देख मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। एक मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। मरते समय एक गुनाह और करूंगा, आप लोग सब पैदल चलेंगे, मैं कंधे के ऊपर चलूंगा। ओ देख मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। एक मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। देख मिट्टी का हर आदमी है, न कोई सोना चांदी गिलेट से बने प्यारे, सब मिट्टी से बने हैं। ओ देख मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। सज्जनों, ये सभी अपने वाले कहलाते हैं। सारे मतलब के रिश्ते ये नाते, सारे मतलब के रिश्ते ये नाते। क्या बात है बच्चा जी? अपना कोई नहीं है यहाँ। अरे सारे मतलब के रिश्ते नाते, अपना कोई नहीं है यहाँ रे। हरि नाम भजन कर ले प्राणी, 4 दिन की मिली कर ले। हरि नाम भजन कर ले प्राणी, 4 दिन की मिली जिंदगानी। हरि नाम 4 दिन भजन की कर ले प्राणी, मिली 4 दिन जिंदगानी। क्या बात है ढोलक मास्टर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख का
यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की राधे 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 राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि ओम्यग्नेन यगमयजन्ति देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्ना सन्नदेहिनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साजा शान्तिदेवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो दधातु। कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ